नमस्कार, मैं हूं आयुष कुमार और आप सभी का स्वागत है टीवी 45 के इस खास पेशकश मास्टर स्ट्रोक या मुसीबत। बिहार में जातीय गणना रिपोर्ट जारी होने के बाद आरक्षण का दायरा बढ़ाने की कवायद तेज हो गई है। नीतीश सरकार ने विधानसभा में आरक्षण का दायरा 50% से बढ़ाकर 65% करने का प्रस्ताव पेश किया। बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार सरकार ने ओबीसी और ईबीसी वर्ग के लिए प्रस्ताव पेश किया है। साथ ही सीएम नीतीश कुमार ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की भी मांग की है। 50% है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का 100% और बाकी जो पिछड़ा अति पिछड़ा का है उसमें जो बचा है वो, और फिर अब केंद्र ने 50 के अलावे 10 किया, उसको स्वीकार किया गया। तब तो अपर कास्ट में 10%, तब अपर कास्ट का आप देखिएगा तो आपको संख्या का पता चलेगा कि अपर कास्ट में कितनी संख्या हो जाती है। तो अभी जो है कि 28% बचा है, तो इसीलिए अब जो कुछ भी है आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण दिया गया, तो उनकी जनसंख्या अनुपात के आलोक में लगभग 65-64% है, जो बता दिए अभी आपको। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए जब 100% का आरक्षण जो हम बता दिए हैं, तो पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण बढ़ना न चाहिए भाई, इसका बढ़ना न चाहिए, यही हमारा कहना है। सुने बढ़े ठीक है, तो इसका बढ़ना चाहिए। तो मेरा ये कहना है कि भाई जो 50% है तो कम से कम हम 65% कर दें, ताकि 22 से आगे तो 65% कर दिया जाए 50 की जगह पर। 10% सुनिए ना, 10% अपर कास्ट का पहले से है, तो 65 और 10 75, तो बचेगा 25। तो पहले 40 सबको फ्री था, अब 25 फ्री हो जाएगा। लेकिन बाकी का पिछड़ा और अति पिछड़ा की संख्या को भी कम से कम अब कुल मिलाकर के, और SC ST को जो 50 है उसकी जगह पर हम लोग 65 कम से कम कर दें। ऐसी ऐसी नीतियां बना करके, नीतियां योजनाओं से समाज के गरीब एवं हाशिए पर अवस्थित लोगों का विकास होगा। और न्याय के साथ विकास का हमारा संकल्प है। जिस दिन हम काम संभाले हैं, भूलिए मत, न्याय के साथ विकास का हमारा संकल्प है, ये काम को करेंगे। और लास्ट में हम आग्रह करेंगे कि अगर थोड़ा भी आपको लगता है कि राज्य में हुआ, तो ये सब काम शुरू कर दिया जाएगा। और अगर केंद्र सरकार जाति आधारित जनगणना पूरे तौर पर करा करके, और हम तो आग्रह करेंगे उनसे भी कि आर्थिक स्थिति की भी पूरी जानकारी सबका ले लीजिए और उसी से और नीतियां वहां से बना दीजिए, तो उससे सबको लाभ होगा, सब आगे बढ़ेगा। हम तो केंद्र सरकार से भी अपील करेंगे। और जो कुछ भी रिपोर्ट है, हम लोग ये सारी रिपोर्ट, आज यहां मीटिंग हो रही है और विधान परिषद में भी हो जाएगा, उसके बाद सब हम लोग केंद्र सरकार को भी ये सारी बातों को भेज देंगे कि आप लोग भाई आगे और जो करना है करिए। अब हम लोग तो यहां पर कर चुके हैं, इसलिए यहां के सुधार के लिए हम लोगों की हैसियत है, उसको करेंगे। लेकिन साथ साथ बिहार एक गरीब राज्य है, इसको विशेष राज्य का दर्जा दे दीजिए, ताकि बहुत उत्थान होगा। विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है। दूसरे दिन आज जाति आधारित गणना का रिपोर्ट पेश किया गया। हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता संजीव मिश्रा लगातार बने हुए हैं और जेडीयू की प्रवक्ता अनुप्रिया पटेल लगातार बनी हुई हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है टीवी 45 में। सबसे पहले, चूंकि विपक्ष में आप हैं, संजीव जी, पहला सवाल आपसे करेंगे। आप कह रहे थे कि जाति आधारित गणना की जो आर्थिक रिपोर्ट है वो सामने आनी चाहिए। रिपोर्ट भी सामने आ गई। अब विशेष राज्य के दर्जा की मांग की जा रही है। 50% आरक्षण के दायरे को बढ़ाकर 65% आरक्षण के मांग पर, और कह सकते हैं कि कैबिनेट में इस बैठक हुई, दायरे को बढ़ाने को लेकर कैबिनेट में बैठक में मुहर भी लग गई। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, शुरू से भारतीय जनता पार्टी आरक्षण का समर्थक रही है। भारतीय जनता पार्टी
कैबिनेट में बिहार के अंदर थी और जातीय आधारित गणना चाहती थी और जातीय आधारित गणना हुआ, लेकिन जातीय आधारित गणना का कहीं ना कहीं हवा भी निकला। हवा यूं निकला कि लोगों को इस टाइप का भरोसा नहीं था कि जातीय आधारित गणना में इतने बड़े पैमाने पर शासन प्रशासन स्तर पर गड़बड़ी होगी। गड़बड़ी हुई, वो गड़बड़ी सामने आई। अब शासन के लोग, आदरणीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी 65% तक के आरक्षण की बात कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी शुरू से समर्थक रही है, तो आज की स्थिति में अगर ऐसा स्थिति बनता है तो भारतीय जनता पार्टी इससे कहीं दूर नहीं हो सकती है। संजीव जी, आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इससे दूर नहीं हो सकती। हम जाएंगे अनुप्रिया पटेल के पास और उनसे कहना चाहेंगे कि आज बिहार की राजनीति के लिए, बिहार के लिए आज कितना बड़ा दिन है। चूंकि आज जाति आधारित गणना का रिपोर्ट भी पेश किया गया, आर्थिक रिपोर्ट पेश की गई, नौकरी आधारित रिपोर्ट पेश की गई, साथ ही साथ बिहार को विशेष राज्य के दर्जा की मांग को लेकर नीतीश कुमार ने अपने संबोधन में कहा। फिर एक विशेष बैठक बुलाई जाती है कैबिनेट की, और कैबिनेट में जो दायरा बढ़ाने को लेकर, आरक्षण के दायरे बढ़ाने को लेकर नीतीश कुमार ने मांग की थी, उस पर मुहर भी लग जाती है। अब 9 तारीख को, 9 नवंबर को विधानसभा में यह बिल पेश कर दिया जाएगा। आप क्या कह रहे हैं, आज बिहार के लिए कितना बड़ा दिन है? मैं आपको पहले एक बात कह दूं कि मैं अनुप्रिया पटेल नहीं, मैं अनुप्रिया लिखती हूँ, थोड़ा नाम में मेरे सुधार कर लूं। देखिए, आज बहुत ही ऐतिहासिक दिन था और माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 अक्टूबर को सर्वप्रथम, जिस समय जाति गणना की जो रिपोर्ट आई थी, उसके बाद में देखिए बीजेपी के प्रवक्ताओं में और बीजेपी के नेताओं में खलबली सी मच गई और मुख्यमंत्री जी ने उस समय कहा था कि अभी हम जातीय गणना की रिपोर्ट पेशकश कर रहे हैं, कुछ दिनों के बाद में आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक और राजनीतिक भी हम रिपोर्ट पेशकश करेंगे। जो आज आपने देखा कि यह बिहार के सामने में पब्लिक डोमेन में रख दिया गया कि किस जाति के लोग और किस समाज के लोग, किस वर्ग के लोग कितने शैक्षणिक है या आर्थिक स्थिति उनकी कैसी है। देखिए, ये जातीय गणना के पीछे की हमारी मंशा यही थी कि बिहार के जो मुख्य धारा, विकास की मुख्य धारा से जो समाज वंचित रह गया है, जो जुड़ नहीं पाया है, उनमें ऐसी योजनाओं को, ये गणना रिपोर्ट जो आ जाएंगी उसके बाद में उस तरह से हम आरक्षण में प्रावधानों में हम बदलाव करेंगे, योजनाओं का निर्माण करेंगे जिससे वो समाज भी विकास की मुख्य धारा से जुड़ पाए। और यही हमारा संकल्प भी है कि न्याय के साथ विकास होना चाहिए, किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर माननीय मुख्यमंत्री जी की कार्यशैली को आप देखेंगे, जो प्रथम वर्ष जब 2005 में मुख्यमंत्री बने थे, 2006 में ही बिहार वह देश का पहला राज्य था जिसने सवर्णों को 3% आरक्षण दिया था कि स्वर्ण में भी जो पिछड़ गए, जो इनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, उनको भी आरक्षण देने की बात कही। और उसी आधार पे जब केंद्र की सरकार में 2014 में एनडीए की सरकार, बीजेपी की सरकार आती है, उन्होंने 10% आरक्षण दिया। तो देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी की जो सोच है, जो कार्यशैली है, बहुत दूरगामी है। और उन्होंने आज चर्चा भी की क्या महिलाओं के प्रति आरक्षण का भी उन्होंने कहा कि हम किस तरह से पिछड़ा, अति पिछड़ा समाज के लोगों को आरक्षण में किस तरह से हमने दिया। और इसका बेनिफिट भी मिल रहा है कि देखिए 35% रिजर्वेशन महिलाओं को नौकरी में है, और सिर्फ किसी एक जाति महिलाओं की नहीं है, ये हर एक वर्ग की महिलाओं के लिए, हर एक समाज की महिलाओं के लिए। क्योंकि उनका मानना है कि जो महिलाएं हैं वो पहले से ही वो पिछड़ी है, वो चाहे वो किसी जाति में, किसी धर्म में आती है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी की जो कार्यशैली है या जो उनकी सोच है, वो दूरगामी सोच है। उसी के तहत आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने फिर से एक नई बातें कही कि अब हमें लगता है कि जिस तरह से आंकड़े सामने आए हैं और आर्थिक रूप से जो कमजोर है, क्योंकि आपने सुना होगा कि जो जिनके पास में जमीन नहीं खरीद पाते, सरकार जो 50,000 देती थी उसको अब 1 लाख रुपए देंगे। 1 लाख रुपए जो हम घर बनवाने के लिए देंगे, कि उनका मंशा यह है कि सभी को अपना घर होना चाहिए, सभी की स्थिति अच्छी। आपने महिलाओं को लेकर जो विचारधारा उस पर बात की, एक और बहस छिड़ी हुई है। बहस क्या छिड़ी हुई है? विधानसभा में चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक बयान पर
बहस छिड़ी और जनसंख्या नियंत्रण और महिलाओं की पढ़ाई को सीएम नीतीश ने जिस बयान से समझाना चाहा, उस पर विधानसभा के अंदर विधायक भी असहज दिखे हैं। चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश ने कहा कि बिहार में महिलाओं की साक्षरता बढ़ी है। उन्होंने यह भी कहा कि लड़की पढ़ी लिखी रहेगी तो जनसंख्या नियंत्रित रहेगी। नीतीश कुमार ने अपनी बात को समझाने के लिए जो तरीका चुना वो कहीं ना कहीं शर्मनाक था। सबसे पहले अनुप्रिया जी, आप भी सुनिए, हम अपने दर्शकों को सुनाते हैं कि विधानसभा में आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्या कहा है। जब शादी होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा, ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। करता तो है, तो उसी में अब समझ लीजिए संख्या घट रही है। अब आप जान लीजिए कि जो संख्या थी पहले, आप पत्रकार लोग भी ठीक से समझिए मेरा बतवा को। अगर लड़की पढ़ जाएगी तो जानते हैं लड़का और लड़की का जो होता है शादी, तो लड़कवा तो रोज लड़किया के साथ रतवा में सुतवे न करता है, तो रतवा में सुतता है तो उसी में रहता है, पनिया भी इसमें भी। और उसी समय लड़की जो है कहती है कि ठीक है रात में करो, लेकिन अपना जो तुमको निकलने लगे तो बहरवा निकाल के बाहर फेंक दो। अरे सुनिए, तो यही करके सुना, लड़की सब अब सबको समझा रही है। जरा जान लीजिए, लड़की सबको समझाती है कि अपने पति को चलिए ठीक है, बैठिए ना फिर। अरे हम सबको याद के लिए करा रहे हैं कि अनुप्रिया जी, हम उम्मीद करते हैं कि आपको सुनाई दिया होगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा है। हम खुद महिलाओं का बहुत सम्मान करते हैं, इसलिए हम उस पूरे वाक्य को दोबारा दोहराना नहीं चाहेंगे। आपने सुना, आप महिलाओं के लिए जो विचारधारा उस पर बात कर रहे थी, आप इस विचारधारा के बारे में क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस शर्मनाक बयान के बारे में क्या कहेंगी? देखिए, आपने जो सुनाया वो मैं तो सुन नहीं पाई, कुछ ऑडियो में इशू था, लेकिन जहां तक मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के बयानों को सुना है, आप एक बात समझिए कि जिस तरह से हम समाज में रह रहे हैं और जिम्मेदारी, मुझे लगता है कि जहां शिक्षा की बात हो रही है, एजुकेशन की बात हो रही है, हम सोसाइटी में कई ऐसी घटनाओं के बारे में जब चर्चा करते हैं तो ये हमें ये दिखता है कि लैक ऑफ नॉलेज के हिसाब से कई घटनाएं ऐसी होती है जो देखने को मिलती है। तो ये एक एजुकेशन का पार्ट है। और दूसरा रहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि महिलाएं अगर शिक्षित होती हैं तो एक महिला खुद शिक्षित नहीं होती है, एक परिवार शिक्षित, दो परिवार शिक्षित होता है और समाज शिक्षित होता है। इसलिए उनका संदर्भ था कि महिलाओं को शिक्षा मिले, और ये बदलाव भी आपको दिखा होगा। आपने जितने रिपोर्ट्स देखा होगा, मुझे लगता है कि आप अलग अलग विभागों में जब महिलाओं के आप भागीदारी को देखेंगे तो आपको देख के समझ में आया कि बिहार में किस तरह से, अगर मैं पुलिस बल की बात कहूं तो पूरे देश में बिहार सबसे नंबर 1 है कि जहां पे महिलाओं में, पुलिस बल की संख्या में महिलाओं की संख्या अधिक है। और आप देखिए, क्योंकि उन्होंने माना कि महिला फिर किसी भी वर्ग के बारे में, मैं फिर बार बार कहती हूँ, किसी एक वर्ग, एक समाज के बारे में नहीं कहा। महिला ऑलरेडी पिछड़ी है, तो महिलाओं के आगे हम बीजेपी की तरह नहीं है कि आप महिला आरक्षण बिल की बात कर दीजिए और जहां आप ओबीसी महिलाओं को आप दरकिनारा कर दीजिए, जहां आपको दिख ही नहीं रहा है कि महिला किस तरह से आपको भागीदारी की बात करे। तो हमारा ये संकल्प है कि हम लौटेंगे आपके पास, लौटेंगे। आप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान को लेकर जो भी बातें कह रही हैं, हम एक बार राय ले लेते हैं बीजेपी प्रवक्ता संजीव मिश्रा जी का। संजीव जी, बयान को लेकर लगातार राजनीति गर्म होती नजर आ रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कुछ ऐसा बयान दिया कि सदन में बैठी महिलाएं भी अपने चेहरे ढकने को मजबूर हो गई। इस बयान पर आप क्या कहेंगे? और साथ ही जदयू के लोग कह रहे हैं कि
ये पूरा मामला जो है शिक्षित करने को लेकर था। बयान पर आप क्या कहेंगे, हम आपकी राय जानना चाहते हैं। देखिए, हम आपको यही कहना चाहते हैं कि कांके जाने वाला कोई मुख्यमंत्री इस टाइप का अनपार्लियामेंट्री और शर्मनाक बयान देगा, ऐसा व्यक्ति लगता है कि कांके जाने के करीब है। मैं नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री के बयान को तीव्र भर्त्सना करता हूं और मैं डिमांड करता हूं कि ये जो सदन की कार्रवाई चल रही थी विधानसभा और विधान परिषद के अंदर, सदन की कार्रवाई से उनके पूरे भाषण को बाहर निकाला जाए। ऐसा केवल और केवल ये विदुर है, ये मुख्यमंत्री विदुर है, इनको महिलाओं की आबरू की इज्जत की चिंता नहीं है। इनको हर महिला खुशबू से भरी नजर आती है। इस टाइप का बयान देना, ऐसे मुख्यमंत्री का मैं टीवी 45 पर बैठा हूं। मैं डिमांड करता हूं नीतीश कुमार जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, अगर हिम्मत है, अगर निर्लज मुख्यमंत्री हैं, आप बिल्कुल निर्लज हैं, निर्लजता के हद को पार कर दिया। विधानसभा विधान परिषद के अंदर कई हमारी विधायक महिला बहनें और विधान परिषद के अंदर, मैं नाम नहीं बताऊंगा, रोते नजर आई मुख्यमंत्री के बयान को। संजीव जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा और वो बयान सुनाना चाहता हूं जो निवेदिता सिंह ने दिया और बयान देते देते भावुक हो गए। बीजेपी एमएलसी निवेदिता सिंह की वो बयान को पहले हम सुनाना चाहेंगे अपने दर्शकों को। पार्टी का फोरम है, हमारे अध्यक्ष है, सभी बोलेंगे। और जो आज मुख्यमंत्री जी ने किया है, पूरी बिहार की महिला शर्मसार है और मैं इसका बहुत ही कठोर शब्दों में निंदा करती हूँ। एक माननीय सदस्य होने के नाते, एक महिला होने के नाते, एक माँ होने के नाते, एक पत्नी होने के नाते, देखिए जल्दी भावुक मैं नहीं होती हूँ, लेकिन आज जो शब्द उन्होंने दोहराया हाउस में, पहले विधानसभा में, फिर विधान परिषद में, तो हमें एक्सपेक्टेशन नहीं था कि वो इस तरह की भाषा का प्रयोग यहाँ भी करेंगे। हम लोगों ने सुना, हम लोगों ने सारे वीडियो देखे, हमने क्लिप देखे विधानसभा की, लेकिन वी कांट एक्सपेक्ट दैट कि दिस लैंग्वेज आल्सो रिपीट इन दिस हाउस। तो ये और वो शब्द लगता है कि वो 2-4 दिन तक गूंजते रहेगा। वो शब्द जो मुख्यमंत्री जी ने आज इस्तेमाल किया है, ये बहुत ही गंदा और अभद्र टिप्पणी महिलाओं के ऊपर उन्होंने किया है। हम अनुप्रिया जी के पास जाना चाहेंगे। अनुप्रिया जी, बीजेपी एमएलसी निवेदिता सिंह भावुक हो गई इस पर जब बयान दे रही थी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान पर जब वो बयान दे रही थी, टिप्पणी कर रही थी, उस वक्त भावुक हो गई। आप उनके बयान का बचाव करती नजर आ रही है, समर्थन करती नजर आई है, लेकिन आपके ही गठबंधन में जो विधायक हैं प्रतिमा दास, वो भी कह रही हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस तरह के बयान से बचना चाहिए। पहले आप भी सुनिए और हमारे दर्शक भी सुनेंगे कि प्रतिमा दास ने क्या कहा है। महिला पुरुष दोनों को जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग, जिस तरीके से अपना पर्यावरण दूषित होते जा रहा है, लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, उसमें मैं सभी समाज से अपील करना चाहती हूँ कि जनसंख्या कंट्रोल पे सबको ध्यान देना चाहिए। और नेता, खासतौर से नेता, कैसे कहा, मतलब क्या वो सही था अंदाज? देखिए, अब तो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, लेकिन कुछ बातों से परहेज करना चाहिए। जी बिल्कुल, कुछ बातों से परहेज करना चाहिए। हमारा समाज कुछ बातों पे बोलने से रोकता है। अनुप्रिया जी, अब क्या कहेंगे आप कहीं ना कहीं बचाव करते दिख रहे थे। आपका कहना था कि नीतीश कुमार के कहने का मतलब वो नहीं था, नीतीश कुमार के कहने का मतलब ये था कि सब में शिक्षा को लेकर थोड़ी बढ़ोतरी हो, थोड़ी जानकारियां बढ़ें, ताकि इस तरह जनसंख्या नियंत्रण पर बातों को आगे बढ़ाया जा सके। ठीक है, प्रतिमा दास कह रही हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस तरह के बयानों से बचना चाहिए। अब आप ही के गठबंधन के अंदर दो तरह की बातें हो रही, आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, हमारा देश और हमारा संविधान जो है, ये लोकतांत्रिक तरीके से चलता है और सबको इजाजत है अपनी बातों को रखने का।
और मैं फिर कहती हूँ कि प्रतिक्रिया भी देना एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है कि जिसमें आपको कोई भी बातें अगर सहज नहीं है, असहज आपको लगता है तो आप कह सकते हैं। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। मैं फिर कह रही हूँ कि हमारे समाज में कई ऐसी घटनाएं हैं जिसको देख करके हमें लगता है कि जहां पे हमें वोकल होने की जरूरत है। हमें वैसे बातें जो देखिए आप अगर मैं देखूं कि ये आईना है, अगर आप देखिए फिल्मी जगत को देख रहे हैं, आपने कुछ दिन पहले आप OMG 2 मूवी को देखेंगे, तो ये मैं फिर कह रही कि एजुकेशन की बात हो रही है, आप शिक्षा की, आप सुन लीजिए, हम सब मेरी समझ बातों रहे को पहले सुन लीजिए, मेरी बातों को सुन लीजिए, बिल्कुल आप बोलिए, हम सुन रहे हैं लगातार आपकी सवाल बातों को। करेंगे तो मैं फिर कह रही कि सब अपनी एक तरीका होते हैं, अपने शब्द होते हैं लोगों की, और उन्होंने जिस तरह की बातें कही है कि मुझे लगता है कि वो यह बताने का प्रयास कर रहे थे कि जिस तरह से महिलाएं अगर शिक्षित होती हैं, उनको पता होता है कि उनके अधिकार क्या है, उनके लिमिटेशन क्या है, उनको किस तरह से अपने हक एक महिला बहन अगर समाज को आप इस टाइप देखेंगे का तो जिससे मुख्यमंत्री के महिलाओं को साथ सिर्फ 4 दिवाली आप की सीधा बचाव कर रही मैं हैं। कहती हूँ कि इनको तो इस्तीफा देना चाहिए। अब ये तो महिलाएं पहले अपने शुरुआत अधिकारों की करें। बात कर रही हैं, महिलाएं शिक्षा की बात कर रही हैं, महिलाएं रोजगार की बात कर रही अभी हैं, और पूजा इसी तरह पाठ से समाज का में दिन भी चल रहा भागीदारी है। की रही है। अनुप्रिया जी, अभी लौटेंगे, आज समाज में आप उनकी आप तक भागीदारी लौटेंगे, और ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। हम संजीव मिश्रा जी के पास जाना चाहेंगे। आप क्या कह रहे हैं संजीव मिश्रा जी इस पूरे बयान पर? में क्या मैं पूरे बयान पर कह रहा हूं, जिस तरह से फूट फूट कर आज विधानसभा विधान परिषद में महिला विधायक, महिला MLC और मेरी पार्टी की बहन निवेदिता सिंह जो MLC है, वो रोने लगी, भावुक नहीं हुई। वो 12.5 करोड़ बिहार के इज्जत की रक्षा करना चाहती हैं, आबरू की रक्षा करना चाहती हैं, और इन जदयू के लोगों को हर महिला खेलने की वस्तु लगती है। आज इसका बहुत बड़ी आरोप लगा, बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप संजीव मिश्रा जी, आप बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। आज ये विदुर मुख्यमंत्री, मैं बार बार कह रहा हूं, ये विदुर मुख्यमंत्री का कहीं ना कहीं मेंटल डिसेबल हो गए हैं। इस टाइप के सदन के अंदर आज तक टुडे इज द ब्लैक डे पर हर बिहारियों के लिए आज काला दिन किया नीतीश कुमार ने। महिलाओं का अपमान किया। ये बात करते हैं महिलाओं की, शर्म नहीं आती ऐसे बयान देने पर मुख्यमंत्री जी को, और बात करते हैं। मैं तो कहता हूं कि इनका मेंटल लेवल चेक कराइए। पिछले दिनों अशोक चौधरी के घर पर गए थे और फूल चढ़ाना था महावीर चौधरी पूर्व मंत्री पर, तब फूल फेंक रहे हैं अशोक चौधरी के माथे पर। ये पागलपन की निशानी है, ये पागल हो गए हैं पूरी तरह से। संजीव जी ठीक है, आप जो कह रहे हैं अनुप्रिया जी से उससे बात करते हैं। अनुप्रिया जी, सीधा सवाल बीजेपी का एक ही है कि जिस शब्दों का चयन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सदन के अंदर किया, क्या वो सही था या गलत था? सीधा सवाल। देखिए, मैं फिर कहूंगी, मैं आपके साथ, हमारे साथ में जो अभी बीजेपी के प्रवक्ता है, उनकी आवाज कुछ तक नहीं आ रही हूँ, मैं बाबा आपसे आग्रह करी को ठीक कर दे। लेकिन मैं फिर कहती हूँ कि समाज में सबकी जिम्मेदारी होती है कि समाज को आप हर एक वर्ग को, देखिए कई बार क्या होता है कि आप जिस माहौल में होते हैं वहां पे आप बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी लैंग्वेज को इस्तेमाल करके सुन लेते हैं, उनकी भी राय एक बार सुन लेते हैं, उनके पक्ष को जान लेते हैं। हम जिस तरह से हमारे मुख्यमंत्री जी ने आज कई बातें कही, उन्होंने कहा कि जिस कम संसाधनों के साथ में आज बिहार इसमें बहुत इशू हो रहा है। मेरी आवाज आ रही है? कोई राज्य का ऐसा काम करे, मेरी आवाज आ रही है आपको? इस टाइप का हरकत। संजीव जी, हम आपको बोलने का मौका दिया, अनुप्रिया जी को भी बोलने दीजिए, मुझे पूरा बयान याद है। दीजिए संजीव जी। मैं संजीव जी से कहूंगी कि मुझे लगता है कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबसे अपील की कि बीजेपी जो विपक्ष में आज है कि आपकी सत्ता के केंद्र में आप बिहार को देखिए जो कम संसाधनों के अनुप्रिया जी, बिहार की जनता सवाल कर रही है कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिन शब्दों का चयन सदन के अंदर किया था, सदन के भीतर किया था, वो शब्द सही थे या गलत थे? बिहार की जनता बहुत ही समझदार है, शिक्षित है, और जानती है कि समाज को किस तरह से जागरूक करने का प्रयास किया। समाज में कई ऐसी कुरीतियां हैं जो महिलाओं को लेकर बनी हुई है। महिलाओं को जिस तरह से
जिस तरह शायद से वो सही होगा, लेकिन बस एक जवाब आप अनुप्रिया जी दे दें आप सुन कि लीजिए, मैं सुन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आप ने जिन इसकी शब्दों का बीजेपी चयन अपने चिंता संबोधन के ना दौरान करे, किया, क्या वो बीजेपी सही चिंता था, ना क्या वो करे, गलत था? भले ही उनकी नीयत कुछ भी रही हो, हम उस पर सवाल नहीं खड़ा कर रहे हैं। बीजेपी इसकी चिंता ना करे, बीजेपी चिंता यह अरे करे कि जो उनकी जिम्मेदारी है जो भी कि रहा, बिहार किसी को का गला विशेष मत राज्य का दीजिए दर्जा ना। देने का क्या इसके लड़ाई वो साथ में अनपार्लियामेंट्री लड़ेंगे। बहुत या बोल के आरक्षण का जिस तरह वो से बदलाव गोली की से बात माननीय तेज चलता है, मुख्यमंत्री गाली ने कहा गलौज का है, भाषा। मेरी चिंता हो गई आज है जिस कि टाइप मतलब से अब महिलाओं के आरक्षण साथ जिस तरह से अति इनको तो बार बार में अगर हिम्मत है अनुप्रिया में, अनुप्रिया जी, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। तो मैं फिर उस कहती हूँ कि पार्टी ये में बात रह के क्या करेगी? पब्लिक डोमेन में कही है। संजीव जी, जहां महिला का उन्हें इज्जत बोलने दीजिए, उन्हें सुरक्षित बोलने नहीं है। दीजिए, हमने आपका पक्ष महिलाओं जाना, की उन्हें भी आबरू। बोलने दीजिए। और जनता सुनना चाहती है कि आखिरकार जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बोला, अनुप्रिया जी को क्या लगता है? वो एक महिला है और राजनीति से जुड़ी हुई हैं, तो क्या लगता है जिन शब्दों का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चयन किया था वो सही था या गलत आपके हिसाब से? भले ही वो कुछ भी हो, उनकी नीयत कुछ भी हो, हम उस पर सवाल नहीं खड़ा कर रहे। अनुप्रिया जी, आप बता दें वो शब्द सही थे या आप मेरी बातों को शायद सुन नहीं पा रहे या मेरी आवाज आपको नहीं जा रही। मैं फिर कह रही हूँ कि जो बातें कही गई अरे हैं, जो इनको तो शब्द कहे गए हैं, एक भोले बात बाबा का एक प्रसाद ही नजर आ बात रहा कही है। गई है। इनको कौन चिल्ला रहे हैं शब्द बातों के भोले बीच में? बाबा का प्रसाद आप ही नजर आ बोल रहा लीजिए, है। मैं चुप हूँ। हाँ? इन्हीं को बोलने के लिए दिस आप इज बोलिए, नॉट मैं- करेक्टर ऑफ ऑनरेबल आप बीजेपी का ही पक्ष रखिए, आप आज जदयू का ही पक्ष रखिए, तमाशा आप ही बना के रखे बोलिए। हुए बोलिए, नहीं, यही बिल्कुल बोलेंगे, मुझे बिल्कुल नहीं बोलना है। महिलाओं का अपमान संजीव बर्दाश्त जी, नहीं करेगा। अनुप्रिया जी को आप बोलने बोलिए। दीजिए, हम आपके पास लौटेंगे। हमने आपको समय दिया, हम आपके पास फिर लौटेंगे। अनुप्रिया जी को बोलने दीजिए, चूंकि ये महिलाओं से जुड़ा मुद्दा है तो हम महिलाओं का पक्ष भी जानना चाहेंगे, और खास अरे करके क्या- उनका जो कि अरे सत्तारूढ़ बाबा- पार्टी से जुड़ी हुई है। मैं बोलूं? अब हो गया संजीव बिल्कुल जी? बिल्कुल, अनुप्रिया जी आप कहें। सत्तारूढ़ पार्टी का मुख्यमंत्री नहीं, इस टाइप का संजीव जी, हम आपके पास लौटेंगे, अनुप्रिया जी को बोलने दीजिए। बिल्कुल, आपको मौका दिया गया, हम बिल्कुल फिर से आपके पास लौटेंगे। अनुप्रिया जी को बोलने दिया जाए। देखिए, आप जो चिल्लम चिल्ली मचा रहे हैं यहाँ पे डिबेट में, ये देश की जनता और बिहार की जनता ने देखा है किस तरह से आप छलावा करते हैं। और महिलाओं की बात तो आप ना ही कीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। किस तरह से महिलाओं को, जो बेटियां देश का मान सम्मान बढ़ाने वाली बेटियां हैं, किस तरह से आपके सांसद ने किस तरह से खिलवाड़ किया, और नए संसद भवन का उद्घाटन हो रहा था और प्रधानमंत्री मोदी जी नजरअंदाज कर रहे थे, और सांसद को नए सदन में आप बुला रहे थे, लेकिन आपने एक बार भी कार्रवाई नहीं किया। मणिपुर में जिस तरह से महिलाओं के साथ जहां पे डबल इंजन की सरकार थी, आप चुप्पी साधे रहे। आप हमसे मत पूछिए, चर्चा बिहार का हो रहा है। जिस तरह से महिलाओं को पार्लियामेंट्री भवन का अनुप्रिया जी, आपने सवाल खड़ा किया है, आपने बड़ा सवाल खड़ा किया है अनुप्रिया जी। हम चाहेंगे कि संजीव जी इस पर जवाब दें, जनता को जवाब सुनना है। जवाब दे संजीव जी, जो अनुप्रिया जी ने सवाल खड़ा किया है। क्या सवाल है बताइए, मैं सुन नहीं पाया। आप सुन नहीं पाए? हम ये कहना चाहेंगे कि अनुप्रिया जी का आरोप है फिर से कि बोलिए। नए संसद भवन के उद्घाटन के दौरान महिला को भूल गया, राष्ट्रपति को याद नहीं किया गया, ये आरोप लगा रही हैं। खास नहीं, करके और- मणिपुर के मुद्दे को भी उठाकर आरोप लगा रही है। जब महिलाओं को प्रताड़ित नहीं। मणिपुर में किया गया तब आप कुछ नहीं कह रहे थे, ये उनका आरोप है। पहलवान बेटियां जो दिल्ली में बैठी थी जंतर मंतर, अरे भारत की सरकार ने जो कार्रवाई की महिला शोषण का आरोप के लगाया गया था, और जो महिलाओं उस सांसद को का महिला आप वर्धन वहां विधेयक बैठे बिल थे। जो पास किया आप 33%, नहीं इनको बोलिए, दिखाई आप नहीं दे रहा बोलिए है। कि किस बात का? अरे ऐसे आप जदयू के बोलिए लोगों ना को आंख में सुरमा कि चला आपने गया किस है। तरह से आपके आज दिखाई सांसद नहीं ने देता। महिलाओं का बिहार उत्पीड़न किया आज है। करेंट टॉपिक पे महिलाओं बात के करके साथ भरमाना और चाहती हैं। सांसद को बचाने के भरमाए लिए नहीं, आपने मुख्यमंत्री सरकार का बचाने क्या के लिए आज आपने आचरण चुप्पी रहा? साधा है। देखिए, आपने संजीव जी, चुप्पी अशोभनीय साधा है। आचरण महिलाओं का आपने सम्मान, चुप्पी करंट टॉपिक साधा हो है। या चाहे पुराने टॉपिक हो, महिला के सम्मान की बात है तो हम सब पर बात करेंगे। ठीक है, हम अनुप्रिया जी के पास लौटेंगे और आज के मुद्दे पर फिर से चर्चा करेंगे, लेकिन हम चाहेंगे कि आप जवाब दें अनुप्रिया जी के सवालों का। मैं जवाब दे रहा हूं कि महिला बंधन विधेयक जो पार्लियामेंट के अंदर या विधानमंडल के अंदर 33% जो आरक्षण की बात आदरणीय नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया, वो अपने आप में ऐतिहासिक है। दिखावा और जितनी घटना आज जो नए संसद भवन का उद्घाटन हो रहा था, तो एक बड़ा जुमला आपने किया महिलाओं भारत की के साथ सरकार ने में। तय किया
वो आदरणीय राष्ट्रपति महोदया के आदेश से तय हुआ। कोई ऐसा नहीं, इस देश का सबसे बड़ा लोकतंत्र, सबसे मजबूत लोकतंत्र का मुख्य रक्षक राष्ट्रपति महोदया है। बिना राष्ट्रपति महोदया का आदेश का कुछ तय नहीं हुआ है। इनको ज्यादा बेचैन होने की जरूरत नहीं है। संजीव जी, चैन का नींद ले, आवाज सो आ रही है जाए। आपको? लेकिन इनका मणिपुर- क्या करतूत मणिपुर की है, आवाज काला आई है। चेहरा लेके कल कहाँ घूमे नीतीश मणिपुर कुमार का का? आवाज संजीव नहीं जी, दिया संजीव जी, आप जो कह रहे हैं, मणिपुर की आवाज आप नहीं जो दी। कह रहे हैं अनुप्रिया जी तक आवाज पहुंच रही है, वो भी सुन रहे हैं। आप महिला विधेयक को लेकर बात कर रहे हैं, महिला वंदन विधेयक को लेकर, महिला आरक्षण पर बात कर रहे हैं, आप तमाम बातें की हैं। अनुप्रिया जी का सवाल है कि जब पहलवान बेटियां बैठी हुई थी धरने पर, उस वक्त आप लोगों ने कुछ क्यों नहीं कहा था? नहीं, मणिपुर पे चुप्पी क्यों साधा था आपने? देखिए, आपके सांसद जब मामला आपको खिलाफ बता किया, दें, जब मामला कोर्ट में पेंडिंग हो, आप पढ़े लिखे एंकर हैं जी बिल्कुल, पत्रकार हैं, बिल्कुल, वो भी पढ़ी लिखी हैं। जब मामला कोर्ट के अंदर न्यायालय में हो तो एक आपका सिस्टम है, न्यायालय का सम्मान करना है। जितनी कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी ने करना चाहा वो किया। ठीक है संजीव जी, संजीव जी, हम एक आखिरी सवाल लेना चाहेंगे अनुप्रिया जी से। हम जहां से इस डिबेट की शुरुआत किए थे, हम बातचीत की शुरुआत जहां से किए थे, फिर वहीं जाना पड़ेंगे। आज के करंट मुद्दे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बयान और उनके शब्दों का चयन, क्या अनुप्रिया जी सही था या गलत था? एक अंतिम सवाल हम आपसे ले रहे हैं। मैं कहती हूँ फिर से कि आज जिस तरह से आरक्षण में बदलाव के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहल किया है और ये स्वागत योग्य है, क्योंकि वो समाज, ठीक है, हम मान रहे हैं कि आरक्षण वाली बातों को वो स्वागत योग्य है और उस पर सर्वसम्मति भी बनी है, ठीक है, लेकिन हम उस पर सवाल नहीं कर रहे हैं। सवाल बिहार की जनता का उस पर नहीं है अनुप्रिया जी। सवाल ये है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का शब्दों का चयन सही था या नहीं? एक मुख्यमंत्री के तौर पे क्या ऐसे भाषा का प्रयोग किसी को करना चाहिए या नहीं? ये सवाल है अनुप्रिया जी आपसे। महिलाओं के लिए जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री ने चौतरफा विकास के बारे में सोचा, उनकी शिक्षा, उनके एजुकेशन, उनके फ्रीडम या उनके भागीदारी के लिए, चाहे आप देखें ये पंचायती राज में देखें या नगर निकाय के चुनाव में देखें, महिलाएं, आज पटना की जो मेयर है वो महिला है। किस कारण से? इनसे पूछिए ना। ये क्या बोलते हैं, बार बार महिलाओं के बारे में कह रहे हैं। हमने जिस तरह से सारे सवाल महिलाओं करेंगे के और विकास की अभी बात मुद्दा करते खत्म हैं, नहीं हुआ हम, लेकिन ये एक जवाब कहीं से आपसे भी चाहते हैं खत्म अनुप्रिया नहीं जी। होते एक आखिरी जवाब दे ये दीजिए, कहीं शब्दों का से- चयन सही था मुख्यमंत्री का या नहीं? बार बार कहूंगी कि जो शब्द हैं वो सभी के सामने में, और फिर कहते हैं कि एजुकेशन बहुत जरूरी होता है कि जब चीजें आपके समाज में ठीक है अनुप्रिया जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी जदयू प्रवक्ता अनुप्रिया जी, जिन्होंने तमाम बातचीत रखी और जो मुद्दा उठ रहा है। हमारे साथ संजीव मिश्रा भी बने हुए थे, बीजेपी प्रवक्ता, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुद्दा एक तरफ है जनसंख्या नियंत्रण को लेकर, दूसरी तरफ मुद्दा है आरक्षण के दायरे को बढ़ाने को लेकर, और तीसरा मुद्दा उठ गया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शब्दों को लेकर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया, विपक्षी पार्टियां कह रही हैं बिल्कुल अमर्यादित बयान था, शर्मनाक बयान था। अब निवेदिता सिंह जो कि बीजेपी की एमएलसी हैं, उन्होंने बयान देते देते रो दी, वो भावुक हो गई। हमने अनुप्रिया जी से यह जानना चाहा कि शब्द सही थे मुख्यमंत्री महोदय के या नहीं। उन्होंने इस पर कुछ नहीं कहा। अब जनता समझ रही है कि शब्द कैसे थे और जो मामला अभी तूल पकड़ रहा है, हमें लगता है इस वक्त बिहार की राजनीति में सबसे हॉट टॉपिक बना हुआ है। आज के इस खास पेशकश में इतना ही। देश, दुनिया और राज्य की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए TV45। नमस्कार।